आप तो मुंह नहीं खोल रहे तो हम अपने सीने पे ऐसे लगा के चलेंगे, देख लो। इसको स्कैन करती सारे वो पॉपअप हो जाएंगे, गूगल में भी अवेलेबल है। वो ट्वीट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की पूरी मिस्ट्री छुपी हुई है। अगर यही घटना यूपी में होती तो क्या लग रहा था, इंसाफ अब तक मिल गया होता? इंसाफ क्या, सब कुछ उखड़ के बाहर आ जाता। सारा अली को बुलाया जा रहा है, कभी श्रद्धा को बुलाया जा रहा है, लेकिन उसका नतीजा क्या है? देखिए, ताकतें बहुत बड़ी हैं पीछे, ये हम भी जानते हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी पावर पीछे है, लेकिन हम लोग भी हिम्मत नहीं हारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं पालिका बाजार में। यहां आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है सुशांत सिंह राजपूत को, जो एक मशहूर एक्टर थे लेकिन आज दुनिया में नहीं है। उनके फैंस किस तरह से उनको चाहते थे, आप अनुमान लगा सकते हैं। कैपिटल टीवी ने भी लगातार उनकी आवाज़ उठाते रहे और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ये कैपिटल टीवी ने लगातार साथ दिया। उनके फैंस भी चाहते हैं कि आखिर 2 साल होने वाले हैं लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। सीबीआई जांच कर रही है, फिर से आवाज़ उठी है कि इंसाफ चाहिए। सीबीआई क्या कर रही है, ये लोग जानना चाहते हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर 2 साल बीत जा रहे हैं लेकिन अभी तक स्थिति पता नहीं लगी है। तो यहाँ एक बार फिर से लोग जुटे हैं और इस आवाज़ को फिर से बुलंद कर रहे हैं। ये लोग क्या चाहते हैं, हम बीच में आए हैं, जानते हैं कि आखिर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनकी क्या कुछ मांगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा सिद्धू है, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा नेहा जी, आज आपने कार्यक्रम किया तो इसके जरिए फिर से क्या मांग उठा रहे हैं आप? देखिए, मांग तो सिर्फ इतनी है कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ एक इन पर्सन के जाने की नहीं है। ये एक ईमानदारी का मर्डर हुआ है, एक टैलेंट का मर्डर हुआ है, ये उन उम्मीदों का, उन सपनों का मर्डर हुआ है जो हमारे अब आने वाली जनरेशन अपने दिल में पाले हुए है। हर कोई डर जाएगा अपने बच्चों को बॉलीवुड में भेजने से अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और उम्मीद रहती है जस्टिस की। रोड पर लोग चिल्ला रहे हैं और हमें कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। देखिए, ताकतें बहुत बड़ी हैं पीछे, ये हम भी जानते हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी पावर पीछे है, लेकिन हम लोग भी हिम्मत नहीं हारेंगे। 2-4 ग्रुप जो बॉलीवुड में दाऊद के पैसों पर जो पिल्ले पल रहे हैं बॉलीवुड में, बिल्कुल खान गैंग की हम बात कर सकते हैं, भट्ट की हम बात कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर चौड़ में बोलूँगी, ये जितना भी कपूर खानदान अपने हाथ जमा के बैठा है ना बॉलीवुड में, ये लोग सोचते हैं कि जिसका दिल होगा उसे ये लोग लेकर आएंगे, जो इनके साथ बैठ के माल फूकेगा उसको ये आगे बढ़ाएंगे, जो इनके जैसा नहीं होगा तो उसे ये मार देंगे, मर्डर कर देंगे या उसका बॉलीवुड से बिल्कुल सफाया कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। क्या नाम है आपका? रुद्रभा मुखर्जी मेरा नाम है। अच्छा, आपको क्या लगता है इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ मिल सकता है? क्या लग रहा है आपको कि ये अब तो बहुत समय भी हो गया है, 2 साल बहुत होते, 2 साल के लगभग हो चुके हैं, अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, बता रहे थे अमेरिका की भी मदद ली गई इसमें। कहने को तो बहुत कुछ बताया जा रहा है। पहले मैं यह क्लियर कर दूं, जो देख रहे हैं, देखने वाले आगे भी, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं हुआ है, ये आपका, हमारे भविष्य का, हमारा मर्डर हुआ है। क्योंकि वो एक आम इंसान थे जो इतनी मेहनत से अपने बलबूते, बिना उनके कोई गॉडफादर नहीं था, अपने बलबूते पे वो वहाँ पे एक स्टार बने। अब जब बात आती है कि 2 साल लगभग होने को चले और ये मुहिम भी चल रही है और जस्टिस का कुछ दिख नहीं रहा, ये पहला ऐसा, मैं कहता हूँ, गर्व है इस मतलब एसएसआरियन कम्युनिटी में कि पहला ऐसा मूवमेंट है जिसमें खुद हम लोगों ने, ये आप देख पा रहे होंगे, हमने यह मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठा करके खुद सीबीआई को, मैं अकेला नहीं, यहाँ पे जितने भी आप वॉरियर देख रहे हैं सबने जाके सीबीआई को खुद दिया हुआ है। जी हाँ, हेडक्वार्टर अपने एविडेंस भी दिए हैं सीबीआई को। यस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो भी आपके पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है हमने दिया हुआ है। मुझे यह समझ नहीं आती, और आप देख लो सीबीआई, आप तो मुंह नहीं खोल रहे तो हम अपने सीने पे ऐसे लगा के चलेंगे, देख लो। इसको स्कैन करती सारे वो पॉपअप हो जाएंगे, गूगल में भी अवेलेबल है। जैसे स्कैन करेंगे इसको तो सारे एविडेंस मिल जाएंगे, सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। आप सीबीआई के अधिकारियों से या किसी के थ्रू आप मिले, किसी से बातचीत की आपने कि हमारे पास एविडेंस हैं, ये देखिए आप, तो क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग खाली कहते हैं जांच चल रही है, वही वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द एंगल्स मेटिकुलसली। इतना ही कहना चाहूँगा
कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो है कि ये इतना कुछ हम लोग भी जब पब्लिक सामने आ रहे हैं, हम रोड पे हैं, हम उनका मॉरल सपोर्ट भी कर रहे हैं। भाई भरोसा करने का भी तो एक लिमिट होता है ना, हम कब तक ऐसे करें। तो उसके बाद भी वो नहीं कर रहे, तो देखिए अब हमारा शक बढ़ रहा है। एक हद तक हम आपकी मदद कर सकते हैं, एक हद तक हम आप पे भरोसा कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप चुप्पी साधे बैठे, अरे कुछ तो बोलिए, चार्जशीट नहीं तो सामने आके तो बोलिए कि कहाँ तक पहुँची या क्या चीज़ें हैं, कुछ तो हमें बताएं। तो अच्छा मुझे ये बात बताइए, ये दिशा सालियान जो इनकी मैनेजर थी, जब इनकी कह सकते हैं मौत हुई, तो उसके बाद एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा था सामने। क्या लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इसमें साजिश भी है, पॉलिटिकल एंगल भी, और राणे साहब हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि भैया उनकी हत्या की गई थी, और हत्या जब की गई तो उनको सुशांत सिंह राजपूत को पता चला इस बात का, तो उन्होंने कहा देखेंगे इनको, जिन्होंने किया है उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद उनकी भी हत्या हो जाती है। बिल्कुल, इसका सीधा सा जवाब इसी में है कि वह एक बात मानना पड़ेगा, नारायण राणे जी इस बात पे शुरुआत से अभी तक टिके हुए हैं। अजीबोगरीब बात है, सीबीआई जो है इतना निष्ठापूर्वक कहने को काम करिए, अभी तक उनको एक बार भी सम्मान नहीं किया, एक बार भी बुलाया नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो मान लेते गलत भी कहते तो अभी तक उन पे इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होती, तो मतलब कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई होने की एक संभावना बढ़ जाती है। और जब इतने बड़े पद पे वो हैं और ये बात कह रहे तो उसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई फिर दिखती है। नहीं तो अभी जो वुमेन कमीशन के ऊपर का उनको धमकी भी मिला हुआ है, तो उन्होंने ही बोला हुआ था कि भाई जाएंगे। भाई मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, वुमेन कमीशन के पास जो जाना चाहते, दिशा सालियान भी तो एक लड़की है ना, तो उनको वो क्या इंसाफ डिजर्व नहीं करती है? उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए, तब वुमेन कमीशन के पास उनको नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि खाली यही नहीं कि मर्डर हुआ है या कुछ गड़बड़ घोटाला है, बड़े बड़े लोग शामिल है कि मामला दबाया जा रहा है, लेकिन हम आम जनता उखाड़ेंगे। जो ये इंसाफ की चिंगारी, अब जो आंदोलन है उसकी आग आज से दहकनी शुरू हुई है। अरे दहकनी तो 14 तारीख से शुरू हो गई थी। शांत दिख रही थी बीच में। नहीं, एक में इसमें मैं अब कहना चाहूँगा दो चीज़ें। जैसे आपने कहा दिशा सालियान का नाम लिया, आप भी सर एक मीडिया चैनल से हो, मीडिया ने कभी भी इस चीज़ को सामने नहीं लाया कि दिशा सालियान रिया चक्रवर्ती की भी मैनेजर थी। ये भी आप खुद सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। उस बात को कभी उन्होंने, एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष हैं, वो आवाज़ उठाते हैं और तथ्यों के आधार पर सारी चीज़ों को रखते हो, बताते भी हैं अच्छे से। इसीलिए नहीं, आपके चैनल को देखता भी, उसमें तथ्य रहते हैं, लेकिन ये मीडिया जो है ना कई बार हमें कवर नहीं करती। जैसे आज आप आए, हमारी आवाज़ अब क्या है लाखों लोगों तक पहुँचेगी आपके माध्यम से। हमने तो इस मुहिम को आगे बढ़ा रखा, हम इस मुहिम को लगातार बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई को 2 साल लगभग होने जा रहे हैं, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल इंसाफ मिलनी चाहिए। पहले बहुत कुछ दबाया जा रहा है और कोई अगर अच्छा काम करने के लिए आए तो उसको भी मार दिया जाता है। हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं आज आप न्यूज़ चैनल के थ्रू कि ये जो हम जस्टिस के लिए जो आज 19 महीने से हम लोग जो लगातार चल रहे हैं, लोग सोचते हैं कि शायद हम लोग पागल है, कोई काम धंधा नहीं है इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में हम लोग इंडिया का बचाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स नहीं, इसमें ड्रग्स है, इसमें पूरा कितना सारा लोगों को उठाया जाता है, लेडीज़ को उठाया जाता है। जैसे गैंग का इसमें पूरा हाथ है। देखिए किसका हाथ है ये हम एग्जैक्टली नाम नहीं बता सकते, लेकिन अगर बॉलीवुड को बोलो, डीनो मोरिया से लेके सलमान खान, उसका फैमिली पूरी की पूरी हाथ है। क्योंकि मैं कभी एक जर्नलिस्ट के हिसाब से मैं मुंबई में काम कर चुकी थी, तो मैं तब बहुत कुछ देख चुकी हूँ कि क्या क्या होता है उधर और कैसे दबाया जाता है। और ज़्यादा दबाया जाता है कि ये बाहर से है, बाहर से उसका आउटसाइडर। किस चीज़ का आउटसाइडर? अगर आउटसाइडर बोले तो शाहरुख खान भी तो आउटसाइडर है, अगर आउटसाइडर बोले तो अमिताभ बच्चन भी तो आउटसाइडर है। आप लोग बादशाह और शहंशाह बन के बैठ के अपने घरों में जो भी होता रहे सब कुछ कर रहे हो। आज किसी के बेटी जाके ड्रग्स ले रहे हैं, वो कोई बात नहीं है। एक बॉलीवुड में टिके रहने के लिए आपको ड्रग्स लेना, ड्रिंक लेना बहुत छोटी बात है। ड्रग्स लेना ज़रूरी है, उसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करना भी ज़रूरी होता है। ऐसा जगह में आज आ गया। नहीं तो आप सोचो पहले ज़माने में। एक बात बताइए मुझे, जब एनसीबी ने शिकंजा कसा ये शाहरुख खान के बेटे पर, उसके बाद तो ये पूरा एक गैंग था वो सक्रिय हो गया, अचानक से सड़कों पर उतर आया कि भाई ये तो लड़के के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। अब तो बहुत सामने की बात कर रहे हो, पीछे की बात करो। एक बार एनसीबी ने शाहरुख खान और करण जौहर को भी चिट्ठी थमाया था। फिर वो चिट्ठी के बाद हम लोग सोचे थे शायद ये लोग थोड़ा सा चक्कर काटेंगे एनसीबी का, लेकिन कहाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो उसका मतलब अगर सुनो, दीपिका पादुकोण भी गए, सारा अली खान भी गए, तो दबा नहीं पाए।
क्या दबाना नहीं चाहते थे, लेकिन शाहरुख खान और करण जौहर शायद वो इतना बड़े लेवल पे है, आप किसी का भी नाम लो, मैं नाम नहीं लेना चाहती उसका, क्योंकि इसके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों क्यों नहीं गए? आज तक वो लेटर कहाँ गया? फिर क्यों नहीं एनसीबी ने बोला कि नहीं, करण जौहर और शाहरुख खान कुछ नहीं किया, इसीलिए उसका लेटर वापस ले लिया गया या उसको खारिज कर दिया गया? क्यों नहीं बोला? और एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा से उठाना चाहती हूँ, आज आपके चैनल के थ्रू पहली बार बोल रही हूँ, 14 जून 2020 हमको कब तक पता चला था सुशांत सिंह राजपूत नहीं है? ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे आफ्टरनून को, करेक्ट? 14 जून संडे हम लोगों को पता चला था 1-1:30 बजे, जब जाके मीडिया उधर खड़े हो गए थे, करेक्ट? तो मॉर्निंग बहुत अच्छी तरह से आप सुन लो, न्यूज़ वाले और जो सुनने वाले हो सब सुनो, 14 जून 2020 अर्ली मॉर्निंग 5:45 में अक्षय कुमार कैसे ट्वीट करता है कि छिछोरे का जो बंदा है बहुत बढ़िया, बहुत इट्स अमेजिंग। साजिद नादियाद वाला को बोलता है कि मेरे को उस फिल्म का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, लेकिन आई एम वेरी सैड फॉर हिज फैमिली। कैसे? 5:45 2020 14 जून अक्षय कुमार को कैसे पता चला? कैसे पता चला? 1 बजे की बात समझ में आती है, मीडिया भी पहुंची 1 बजे, और लेकिन 5:45 उसका प्रूफ भी है, वो ट्वीट में है, वो ट्वीट किया था अक्षय कुमार ने, डिलीट कर दिया था। डिलीट किया कि नहीं किया, लेकिन एसएसआरियन के पास उसका पूरा प्रूफ मौजूद है। वो डिलीट किया, क्या किया हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कैसे किया ये क्वेश्चन आज उठनी चाहिए। वो क्वेश्चन के उसका जो ट्वीट है ना, वो ट्वीट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की पूरी मिस्ट्री छुपी हुई है। अच्छा, उस ट्वीट के पीछे सुशांत सिंह राजपूत की पूरी मिस्ट्री छिपी हुई है। तो आप क्या कहेंगे, मतलब कमी कहाँ पर आ रही है मैडम? मैम सर, कमी तो यही आ रही है जो अभी तक समझ आ रहा है, यही समझ आ रहा है कि जो जस्टिस इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से, क्योंकि सबको अपनी सीट चाहिए। अब सीट ये है कि अगर हमें मुंबई में सरकार लेकर आनी है तो थोड़ा तो समझौता करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो होगा ना। अभी भी उसी के सुशांत की डेथ को एक कार्ड के लिए की तरह चला जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। वो सब दिख रहा है सर कि किस तरह से ये पॉलिटिक्स काम करती है, सरकार काम करती है। एविडेंस हमारे पास नहीं है, अर्नब गोस्वामी ने तो एविडेंस सारी दुनिया के सामने रख दी है, सबने सब कुछ बता दिया। उसके बाद भी अगर हम अपनी आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाएं, कानून को, जैसे कानून को अंधा कहा जाता है ना, वो यही प्रूफ होता है। अगर बांध दी जाए और दिखाए कि दिखे हुए प्रूफ भी आपको नहीं दिख रहे हैं। निष्पक्ष जांच कर रही है सीबीआई, लगी पड़ी है, अमेरिका से मदद ले रही है और भी चीजें ले रही है। सर ये बीच बीच में ना एसएसआरियंस को और फैमिली को ये एक टोकन दे दिया जाता है खुशी का कि वो लोग चुप बैठ जाएं, थोड़ा स्टैम्प दे दें, थोड़ा रुक जाएं, ताकि ये लोग टुगेदर दोबारा एक यूनिटी ना कर ले, कहीं पे ये लोग दोबारा मिलके कुछ ऐसी पावर ना बन जाए जो हमारे पे पॉलिटिकल प्रेशर आने लग जाए। ये सर सिर्फ जो अमेरिका का नाम बोला जाता है ना कि अमेरिका में, तो हम थोड़े खुश हो जाते हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है सर। और सबसे बड़ी तो मुझे ये लगता है कि कोई ये पूछने वाला नहीं है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आपने जो निर्देश दिया था सीबीआई को, अभी तक आपने सीबीआई से रिप्लाई क्यों नहीं मांगा कि क्या हुआ? अभी फाइनल रिपोर्ट भी नहीं आई है। कोई फाइनल ना, क्लोज रिपोर्ट है ना फाइनल रिपोर्ट है। तो इसका मेरा मानना है कि सर प्लीज सीबीआई को, अरे फैमिली पूछेगी मगर क्या गवर्नमेंट भी नहीं पूछेगी कि इस केस का क्या हुआ? इसका मतलब इससे प्रूफ होता है कि अगर सुशांत के साथ ऐसा होता है तो आम जनता के साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। कोई जस्टिस नहीं है। आपके हिसाब से पॉलिटिकल एंगल दिक्कत कर रहा है? सर। आपको क्या लग रहा है कि आप, क्या नाम है अपना, नाम बताइए पहले। रोचिका अग्रवाल। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है दिक्कत कहाँ पर आ रही है जो न्याय नहीं मिल रहा? क्योंकि सीबीआई भी लगी पड़ी है, अपने हिसाब से काम कर रही है, कह रहे कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन 2 साल होने आ गए। ये काम कहाँ कर रही है? अपने हिसाब से आप लोगों के हिसाब से कर रही होगी, अपने हिसाब से कर रही होगी, हम लोगों के हिसाब से तो काम नहीं कर रही है। कहाँ रही है? अगर कर रही होती तो कुछ अपडेट होती ना। आप लास्ट इनकी अब तरफ से जो मेजर अपडेट आई थी वो 31 दिसंबर 2020 में आई थी।
30 दिसंबर 2020 को हम लोगों ने खुद प्रोटेस्ट किया था सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर। मैं खुद गई थी मेमोरेंडम लेके एक सब लोगों के सिग्नेचर्स के साथ सीबीआई ऑफिशियल्स के पास एक लेटर देने के लिए बाय हैंड मैंने दिया था उसको कि हमें एक रिस्पांस चाहिए। अगले दिन एक सुब्रमण्यम स्वामी जी को उन्होंने एक लेटर इशू किया हमारे लेटर के बाद में कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में हो क्या रहा है? सीबीआई कोई छोटी मोटी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी नहीं है, ईडी कोई छोटी मोटी नहीं है, एनसीबी कोई छोटी मोटी नहीं है कि इनको 1-1.5 साल 2 साल हो जाएंगे जून में, अभी अगले 3 महीने बाद। उनको यही नहीं पता कि केस में हुआ क्या है। अगर एक सेलिब्रिटी का, सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक बड़े एक्टर का, जो समाज के लिए इतना काम करता था, देश के लिए इतना काम करता था, धर्म के लिए इतना काम करता था, अपने आप स्टैब्लिश्ड एक्टर था, वो इंटरनेशनल फेम वाला, और जिसके लिए करोड़ों लोग सारे पूरे विश्व में खड़े हैं, अगर उसकी का केस नहीं खुल रहा है तो फिर तो कोई केस नहीं खुल सकता। फिर तो आम इंसान जो है वो गाजर मूली हो गया। अगर सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ एक सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक अपडेट नहीं दे सकती 1.25 साल में कि हो क्या रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं, या वो अपना ठंडे बस्ते में बंद कर दिया है और उसको शांत होकर बैठ गए हैं कि ठीक है अब जब राइट टाइम आएगा हमें उससे कुछ माइलेज चाहिए होगी तब हम उस बारे में बोलेंगे। एक नौबत आ गई है कि हम लोग तो बोलते बोलते हम लोगों के तो अगर ये सोच रहे हैं कि थक जाएंगे, हम लोग तो थकेंगे नहीं, लेकिन आज की तारीख में फैमिली को आना पड़ रहा है ग्राउंड पे, नहीं तो फैमिली का बोलने का कोई मतलब नहीं था। आज सुशांत की सिस्टर्स को आना पड़ रहा है क्योंकि बेचैनी है, क्लोजर चाहिए इस केस के लिए। ईडी आ गई है, एनआईए आ गई है, एनसीबी आ गई है, वहाँ पर समीर वानखड़े अपना काम कर रहे हैं, लोगों की परेड हो रही है वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ की। कभी दीपिका पादुकोण को बुलाया जा रहा है, कभी सारा अली को बुलाया जा रहा है, कभी श्रद्धा को बुलाया जा रहा है, लेकिन उसका नतीजा क्या है? आप लोगों ने उनके डिजिटल इक्विपमेंट्स आपने अपने पास रख लिए, जब्त कर लिए, उसके बाद वो इतना शांत हो गई, अपना उसी तरीके से काम कर रही हैं। एक जो बैन करने की बात थी, बॉयकॉट करने की बात थी, एक टाइम था एड्स पे भी वो लोग नज़र नहीं आते थे, अब उनके लिए लाइफ नॉर्मल हो गई है। रिया चक्रवर्ती जब की लाइफ जब नॉर्मल हो गई है तो बाकी सबकी तो होनी ही है ना। जो लोग रिया चक्रवर्ती के लिए एक बैनर लेके खड़े हो गए थे कि हम लोग आपके तुम्हारे साथ हैं और अलग अलग स्लोगन्स लिख रहे थे, वही लोग कंगना के अगेंस्ट थे। वहाँ एक तरफ रिया के लिए क्योंकि वो लड़की थी उसको फेवर कर रहे थे, लेकिन वही लोग कंगना के अगेंस्ट जब बातें हुई, जब शिवसेना वालों ने उसके खिलाफ गलत कहा, उसके लिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो राष्ट्रवादी है। बात ठीक है। अब मुझे 30 सेकंड में ये बताइए कि आखिर कमी कहाँ है और क्या चाहते हैं आप? हम लोग पहुंचे, सीबीआई तक पहुंचे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले अपडेट क्या है केस में, इन्वेस्टिगेशन में कहाँ क्या हो रहा है। अपडेट चाहिए, अपडेट से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 302 चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है 302 चाहिए। मर्डर हुआ है तो 302 चाहिए ना, 302 क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी तक आत्महत्या के हिसाब से एंगल से जांच हो रही है। नहीं, किसने कहा आत्महत्या के हिसाब से? सुधीर गुप्ता ने तो कब का बोल दिया था कि ये तो मर्डर ही है, फिर बाद में पलट गए वो। तो 302 और अपडेट चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है मैम? अनुजन। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि जो जांच चल रही है उसमें कौन सी कमी आ रही है? जिस तरीके से आपने आज फिर से श्रद्धांजलि अर्पित की सुशांत सिंह राजपूत को, और आज से फिर कह सकते हैं कि चिंगारी इंसाफ के लिए फिर से आपने दी है। गलत, फिर से नहीं, चिंगारी 14 जून से ही है। लेकिन चीजें शांत दिख रही। नहीं, आपको लग रहा था शांत है, प्रोटेस्ट होते रहते हैं। कोलकाता वॉरियर देखिए, और कभी कहीं दिल्ली में भी ये आई थिंक होते ही रहते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, बहुत होता है। चिंगारी आपके साथ कमी यही है कि सारे प्रूफ है, पता चला है हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, और उसके बाद भी सीबीआई शांत है। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्लियर कट उसको हत्या करके सुसाइड बता दिया गया है, और उसके बाद सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया है, उसके बाद भी हम सीबीआई शांत है। समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे किन लोगों का इसके पीछे हाथ है, क्या है इसके पीछे? सेक्स रैकेट है, ड्रग रैकेट है, कुछ ना, मतलब है क्या, ये चीज समझ ही नहीं। शुरुआत में जो जांच जो ऐसे जिस तरीके से शुरुआती जांच दिख रही थी, उसमें एक के बाद एक ड्रग्स रैकेट की जो मछली आती वो सामने आ रही थी निकल के, बड़े बड़े मगरमच्छ थे, लेकिन अब कोई दिख नहीं रहा, शांत सा माहौल दिख रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने देखा है शाहरुख खान का लड़का अभी पकड़ा गया है ड्रग्स रैकेट में, और रिया और उसका ब्रदर भी ड्रग्स रैकेट में उन पर केस अरेस्ट हुए थे अभी। लेकिन हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सुशांत के पास ऐसा क्या प्रूफ था इन लोगों के खिलाफ कि इन लोगों को, सुशांत को और दिशा को मर्डर करना पड़ा। दिशा का मर्डर हुआ, 8 दिन के अंदर सुशांत का मर्डर हुआ। मतलब इसके पीछे कोई ना कोई बड़े राजनीतिक लोग ही हैं जिनको अपनी पोल पट्टी खुलने का ही डर था। ये है बस। हम तो अब एक ही बात चाहते हैं कि देश की इतनी आपको अपडेट चाहिए। देश की उत्तम एजेंसी है सीबीआई, कर क्या रही है सीबीआई? सारे प्रूफ होने के बाद बात जायज है कि अपडेट चाहिए। क्या नाम है आपका?
कृष्णा देव फ्रॉम अच्छा, नोएडा। कृष्णा देव कम नोएडा। अच्छा, तो दिक्कत क्या लग रही है? मतलब जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, ये भी कहा जा रहा है कि भी अपने हिसाब से सीबीआई जांच कर रही है। अब 1 साल से ज़्यादा होता है तो आदमी का कह सकते हैं कि वो चीज़ नहीं रहती, सोचते हैं कि पता नहीं होगा भी कुछ या नहीं होगा। नहीं, पहला जो मेरा कहना है, पहले हम लोग क्या करते थे, क्या क्या बोल रहे थे, ये शिवसेना का प्रॉब्लम है, शिवसेना उधर अंदर जाने नहीं दे रहा है, ऑफिसर को घेर रहा है, ऐसा करके हम लोग एक बहाना दिया शिवसेना का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो वो केस तो अभी हम लोग का सेंट्रल में आ चुके हैं, है ना। तो अभी तो सीबीआई के हाथ में, ये तो शिवसेना नहीं कंट्रोल कर रहा है, तो क्यों आज तक ये चुप दबे हुए हैं। जो अक्षय कुमार इन लोगों को क्यों रिपब्लिक ये पे एम्बेसडर बना रहा है, क्यों, क्या जरूरी है, जब पूरा देश, पूरा युवा समाज जो है, हाँ, ये सब लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, फिर उन लोगों को ही लेके आ रहा है बार बार। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कि ये स्थिति आए तब ठीक होगी चीज़ें, कि तब इंसाफ मिलेगा? कमी कहाँ पर आ रही है? कमी इसीलिए है जो सबको रोड में आना है, रोड में आना है सबको। अभी हम लोग को अभी रोड में आना है। अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन अभी हम लोग जो करेंगे, मतलब आप अब रोड पे आएंगे तो उससे चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी और पहुंचेगी, सरकार तक आवाज पहुंचेगी। हाँ हाँ, सरकार तक आवाज पहुंचेंगी। और ये जो है हम लोग जो अभी रखा, ये आंदोलन और बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, है जस्टिस, नहीं तो वोट, जस्टिस दो, वोट लो, सारी वोट देंगे। बात आवाज यहाँ से उठ कर के आ रही है कि आखिरकार जिस तरह से लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक चीजें जस की तस हैं और कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिला है, तो लोग और क्या चुस्ते। अच्छा, आप भी बताइए, क्या नाम है आपका? भारत। अच्छा, तो आप भी सुशांत जी के फैन हैं, तो क्या लगता है आपको कमी कहाँ पर दिख रही है? कमी सर, कमी पूरे के पूरे जुडिशरी में, कमी पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट में है, कमी पूरी की पूरी मुंबई पुलिस में है, कमी पूरी की पूरी उन न्यायाधीशों पे है जो बैठ के ये अभी तक सोच रहे हैं कि इतने सारे एविडेंसेस और इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इतने मिलने के बाद भी सब चुप हैं। ठीक है, मैंने हमेशा से एक ही चीज़ बोली है कि प्रॉब्लम हमारे देश की यही है कि देश सो रहा है और देश को जागना पड़ेगा। सुशांत को इंसाफ चाहिए, सुशांत और दिशा सालियान, और I mean, it's high time that we all get on roads. Please. अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कमी कहाँ पर दिख रही है? जिस तरह से अब फिर से एक तरीके से कह सकते हैं आंदोलन फिर से लोग उठा रहे हैं, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच तो कर रही है पिछले 2 सालों, मतलब 2 साल हो गए। 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है किसी को भी इंसाफ देने के लिए। इंसाफ तो दूर की बात है, इस इशू को मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाना भी छोड़ दिया है। हम तो उठाते रहते हैं, कैपिटल टीवी आप देखते होंगे, हमारे डॉक्टर मनीष जी जो हैं वो लगातार इस आवाज़ को उठाते रहते हैं। जी के बहुत बड़े फैन हैं। के ही सोते हैं, है जी, कैपिटल टीवी सुन के ही सोते हैं हम लोग। दैट इज आवर बेड टाइम ये एक्टिविटी। तो हमारा चैनल तो शुरू से ही रहा है कैपिटल टीवी। डॉक्टर मनीष जी जो है एडिटर इन चीफ, आप लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है एंड वी आर थैंकफुल फॉर यू पीपल फॉर दैट, एंड आई होप कि आगे भी आप इसके लिए, जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे सुशांत की। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, नरेंद्र राणे जी वो भी कह रहे हैं कि भैया हत्या हुई है, एविडेंस भी है, तो फिर कमी कहाँ आ रही है? कमी मेरे समझ से जहाँ आ रही है कि लोग इस इंसिडेंट को पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर इन इट टुगेदर, दे आर ऑल यूजिंग इट। आई थिंक अगर सीरियसली और सिंसियरली किसी को जस्टिस दिलवाना चाहेंगे तो ये नामुमकिन नहीं है। आई थिंक सीबीआई नीड्स टू बी पुल्ड अप, एटलीस्ट अपडेट तो दें हमें। मेन अभी मैं सबसे जिनसे बात की है वो यही कह रहे हैं कि अपडेट तो होना चाहिए कि आखिर क्या है, क्योंकि अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं सामने आई है कि आखिर हुआ क्या है एक्चुअली, एंड वी आर ऑल वेटिंग। उनकी फैमिली वेट कर रही है ये जानने के लिए कि हुआ क्या उनके साथ। इट्स वेरी इजी, आपने कह दिया, मुंबई पुलिस ने कह दिया कि सुसाइड कर लिया, बिना किसी प्रूफ के कैसे कह दिया उन्होंने? ना ही उनकी हैंगिंग की कोई फोटोग्राफ थी, ना ही कोई सुसाइड नोट मिला, तो सुसाइड किस बिना पे कहा उन्होंने? अच्छा, ये खान गैंग है और भी तमाम जो गैंग हैं, लेफ्ट लेवल कवाल, जितने लिबरल गैंग हैं, ये शांत पड़े हैं। और मतलब जब सुशांत सिंह राजपूत की, जब कह सकते हैं, जब मौत हुई, उसके बाद ये पता नहीं कहाँ फिल्मों में छिप गए थे, लेकिन अब तो एडवर्टीजमेंट में आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, तो इनको तो खुला रास्ता मिल गया।
ऑब्वियसली अगर न्याय नहीं मिलेगा, अगर मर्डर हुआ है और किसने किया है ये पता नहीं लगाएंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हम कुछ भी करके निकल सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। अभी जो लोगों की जो ज़्यादातर आवाज़ है वो ये है कि कहीं ना कहीं सीबीआई को अपडेट करना चाहिए केस को कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है। तो आप क्या समझते हैं? भाई ये तो हैरानी वाली बात है कि सुशांत सिंह राजपूत से एक आज भी मैं कभी सोचता हूँ तो ऐसे लगता है कि यार क्या लाजवाब एक्टर था और क्या हो गया। मतलब ऐसा है कि कोई मासूम अगर बाहर से फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो नेपोटिज्म का इतना असर है कि भाई बाहर वाला कोई एंटर ही नहीं कर सकता। तो ये क्या है, मतलब लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। और सो फार जस्टिस, मतलब एक तरह से लोगों का उत्साह कम होता है इन चीज़ों से। मतलब लोग जो है एक तरह से ये मान के चलेंगे कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो उनका क्या होगा जब कुछ आगे हो ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है, अब जैसे मैं अजीब सा कंपैरिजन होगा, यूपी में देखें आप कि छोटे छोटे क्राइम के ऊपर कितने बड़े बड़े एक्शंस होते हैं, है कि नहीं। योगी सरकार है वहाँ पे। योगी सरकार है, और यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया और कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा मतलब ये चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं, आप सोचो कि मतलब यूपी में अगर आम आदमी से बात करो उनका कॉन्फिडेंस में लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सोच के देखिए। और वहाँ पे इतना बड़ा कांड होया हुआ है, और मतलब अगर एवरेज पर्सन की नज़र से देखोगे तो क्या हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे लग रहा है कि बल्कि ये मैसेज जा रहा है कि सब कुछ दबाया जा रहा है। लेकिन यही काम अगर यूपी के अंदर होता, हो रही है, अगर यही घटना यूपी में होती तो क्या लग रहा था, इंसाफ अब तक मिल गया होता। इंसाफ क्या, सब कुछ उखड़ के बाहर आ जाता। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक्शन नजर आना चाहिए। अच्छा, एक्शन नजर आना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो सुशांत सिंह राजपूत के जो कह सकते हैं फैंस हैं, उनकी आवाज़ यही आई है कि सीबीआई की तरफ से आखिरकार अपडेट होना चाहिए कुछ कि आखिर हुआ क्या। और यहाँ के लोग कई चीज़ें और उन्होंने बताई कि हम हर 14 तारीख को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके लिए कह सकते हैं कि एक आंदोलन खड़ा करेंगे, तभी इंसाफ मिल सकता है। क्योंकि सीबीआई भले ही काम कर रही है, लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं उन्हें इतना भरोसा शायद अब नहीं मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि 2 साल अगर गुजर जाएं तो कहीं ना कहीं उम्मीदें थोड़ी कम हो जाती हैं। ये फैंस भी कह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, अपडेट तो दी जानी चाहिए उनके घर वालों को, सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों को अपडेट कि आखिर चल क्या रहा है। तो इंसाफ सबको मिलना चाहिए। कैपिटल टीवी लगातार इस आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। कैमरा भोला के साथ मैं दुष्टर उपाध्याय, कैपिटल टीवी, नमस्कार।